तो हेलो गाइस, IQ वॉइस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ये हमारा पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले हम लगभग 80 वीडियोस बना चुके हैं। वो रील्स और शॉर्ट्स के फॉर्मेट में हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें हमने डिफरेंट एग्ज़ाम्स के नए-नए कॉन्सेप्ट्स, नए-नए PYQs उनको डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। ये पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है और ये वीडियो इसलिए ख़ास है, ये तो आपको देख के ही पता चलेगा। इसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा, ऐसी-ऐसी सारी ट्रिक्स कवर करवा दूँगा कि इसके आगे मॉड्यूलस का कोई भी सवाल आपसे रुकेगा नहीं। और हम मॉड्यूलस को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके हर एक एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। और आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस हमारा डिफाइन होता है किसी भी नंबर को पॉजिटिव करने के लिए। जैसे कि मॉड ऑफ x है। अब x के अंदर मान लो 5 है, तो वो 5 ही बाहर आता है। x के अंदर मान लो माइनस का 3 है, तो एक माइनस लग जाता है और -3 बाहर आता है, तो ऐसे ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेफिनेशन क्या है मॉड्यूलस की? ये बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है ना? कि उस नंबर का क्या मैग्नीट्यूड है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। ठीक है? अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? fx इक्वल टू मॉड ऑफ x से। अब इसका मतलब क्या है कि ये fx इक्वल टू x खुलेगा फॉर x ग्रेटर देन 0 और -x खुलेगा फॉर x लेस देन 0। ठीक है? इक्वल टू 0 में भी कोई भी चलेगा, पर ये वाली केस मान लेंगे। इसका ग्राफ कैसे होता है? जी, मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। अब आप देखिए 2 पे जो वैल्यू आएगी 2, -2 पे क्या वैल्यू आ रही है? वो भी 2। तो इसलिए ये सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस और इसलिए इसको हम एक इवन फंक्शन भी कह सकते हैं। इवन फंक्शन मतलब इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ -x के। ठीक है? जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये सब हो गई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब पहले एक बार थोड़ा ग्राफ प्लॉटिंग का तरीका सीख लेते हैं, कैसे आता है। अब मान लो कोई कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7, इसका ग्राफ बनाओ। तो ये है 7, इस पे ये शिफ्ट हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 7। इसकी क्या इक्वेशन आएगी? -x प्लस 7, है ना? मतलब एक बार इसको पॉजिटिव लगा के खोल दो, x माइनस 7, ये फॉर x ग्रेटर देन 7 की इक्वेशन है। एक बार नेगेटिव लगा के खोल दो, -x प्लस का 7, ये x लेस देन 7 की इक्वेशन है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ वाला मेथड मैं आपको आगे क्वेश्चंस के साथ साथ बताता रहूंगा। फिलहाल हम एक क्वेश्चन को समझते हैं और उसको हर अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं कि हम एग्जाम में कैसे मॉड्यूल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड हम इसका ग्राफिकल अप्रोच देख सकते हैं, है ना? ग्राफिकल अप्रोच में क्या आएगा कि अब देखो इसके जो इंटरसेक्शन है, एक नंबर लाइन बना लेंगे 3 और 5 पे इंटरसेक्ट करके। अब जब भी x की हम कोई वैल्यू ले जो 3 के इधर है, तो ये वाला मोड भी नेगेटिव लग के खुलेगा, ये वाला भी नेगेटिव। जब 3 के इधर आए तो ये वाला पॉजिटिव लग के खुलेगा, ये वाला नेगेटिव। और जब 5 के इधर हम x की कोई वैल्यू लेंगे तो दोनों पॉजिटिव साइन लग के ही हमारे मोड खुलेंगे। ठीक है? तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस वाले रीजन के लिए आएगा y इक्वल टू -x प्लस 3 -x प्लस 5, y इक्वल टू -2x प्लस 8। सिमिलरली इस वाले के लिए आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 8 और बीच वाले के आ जाएगा y इक्वल टू ये वाला पॉजिटिव के साथ तो x माइनस 3 और -x प्लस 5। x से x कट जाएगा, y इक्वल टू 2 हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है? तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ हम इसका इजीली प्लॉट कर सकते हैं, जो कि आएगा 3 और 5 पे इंटरसेक्शन। ये y इक्वल टू 2 की लाइन आ गई x एक्सिस के पैरेलल और ये y इक्वल टू 2x माइनस 8 और y इक्वल टू -2x प्लस 8 की लाइन आ गई। अब अगर वो आपसे कुछ भी पूछे कि y की वैल्यू मान लो वो पूछे कि 14 कब आएगी, है ना? तो भाई 14 हम देखेंगे कि अच्छा दो इसके दो वैल्यू आएंगे जिस पे वैल्यू 14 आए। ठीक है ना? यहाँ कहीं 14 आएगी। वो पूछे y की वैल्यू 1 कब आएगी, तो 1 तो कभी आएगी ही नहीं, तो 1 के लिए नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। सेकंड मेथड,
इसमें क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस देखते हैं इसका एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे देखते हैं कि मान लो ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अब हमसे पूछा है y इक्वल टू 14, मान लो डिस्टेंस कब आएगा, तो इसमें क्या आएगा कि मान लो यहाँ पे एक जना a है, यहाँ पे एक जना b है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2। अब हमको 3 से 14 इस तरफ जाना है, 14 इस तरफ कैसे जाएगा, a से 2 तो यहाँ चल लिया, अब यहाँ से 12 डिस्टेंस दूर जाना है, 12 डिस्टेंस दूर मतलब, पर यहाँ पे a और b दोनों आ गए, मतलब जब a ने 2 यूनिट इधर चला, अब a और b यहाँ पे दोनों है, अब a और b को यहाँ से 12 यूनिट जाना है, मतलब टोटल 6 यूनिट जाना है इस साइड, तो 5 में 6 ऐड कर दो 11, और सिमिलरली इससे इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, 2 यूनिट इधर चला और इससे 6 यूनिट पीछे की तरफ, तो क्या आ जाएगा -3। तो दो वैल्यू आएंगी -3 और 11, जिसपे इस ग्राफ की वैल्यू 14 होगी, मतलब 14 का होगा, एक तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा तो -3 पे, और ये आगे बढ़ेगा आगे तो यहाँ पे लगभग 11 पे आके। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला मेथड बहुत फास्ट है और इनसे ही हम सारे क्वेश्चन आराम से सीख पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, कम समझ आया तो हम और भी इससे कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। देखो, मान लो कहता है कि मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 13 इक्वल टू 21, ये कब आएगा, है ना। तो हम सबसे पहले अपने प्लॉट कर लेंगे, 7 और 13 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हमको चाहिए 21 की दूरी, इनके बीच में कितने की दूरी है, 6 की। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, अब हम 6 इस तरफ चल लिए, 21 में से 6 गया 15, 15 और आगे बढ़ना है, पर दो लोगों को बढ़ना है, तो मतलब 13 से आगे 7.5, तो 13 प्लस 7.5 आ गया 20.5, ठीक है। अब हमको इस तरफ अगर जाना है तो फिर से हमको पीछे आना पड़ेगा, -7.5, तो -0.5, दो वैल्यू आ गई। तो इसमें आपको इस वाले मेथड से ये फायदा है कि आप ग्राफ, मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या चीजें हमसे पूछी है। तो यहाँ पे आके डिस्टेंस उसका 21 कवर होगा इन 2 पॉइंट्स पे, वरना आपको क्या करना पड़ता, आपको खोलना पड़ता तीनों, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस लगा के, यहाँ पे माइनस प्लस लगा के, प्लस माइनस लगा के, और यहाँ पे प्लस प्लस लगा के, तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड में एक कमी भी है एक, पर वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल इस तरह का और लेंगे जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। 2x माइनस 6 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 17, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, अब ये 2x माइनस 6 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 3, और इसका क्या आएगा 7, दोनों के बीच में गैप कितना है 4। अब हमको चाहिए कितना 17, तो 4 का डिस्टेंस तो ये कवर हो गया, है ना। और हमको कितना और चाहिए 9, नहीं मतलब 4 का डिस्टेंस तो ऐसे कवर हो जाएगा, फिर 17 में 4 गए 13। अब ये देखो, जब भी यहाँ पे 2x हो, मतलब यहाँ पे एक a है एक b है, और यहाँ पे क्या है c है, ठीक है। तो दो लोग यहाँ पे पहले से खड़े हैं, यहाँ पे एक खड़ा है, अगर हम इस तरफ गए तो 4 दूनी 8 का डिस्टेंस तो पहले ही, अगर हम a और b को c पे लाए तो 8 तो पहले ही कवर हो गया। अब 17 में से 8 चले गए तो बचा कितना 9। अब यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं और हमको 9 का डिस्टेंस कवर करना है ना, तो 9/3 का डिस्टेंस, मतलब 3 यूनिट इससे इधर चलेंगे तो 10 पे वैल्यू 17 आएगी, इस मॉड की वैल्यू 17 कब आएगी 10 पे। और अगर हम इस तरफ देखें तो सी इधर कितना आया 4, ठीक है। 17 में से 4 चले गए, 4 स्टेप्स मान लो सी चल लिया अकेले, तो कितना बचा 13, ठीक है। तो इससे -13/3 इस साइड जाना है, तो 3 -13/3 कर लेंगे तो आ जाएगा -4/3। तो ये दो वैल्यू आ गई। इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम समझ आए, कि ये मान लो हमारा ग्राफ है 3 और 7 पे, और देखो इसके बीच में तो हम कहीं पे भी मिले इसकी वैल्यू 4 ही आएगी, तो y इक्वल टू 4 ये वाली लाइन है। अब 7 के इधर कैसे होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे, तो क्या आएगा 3x माइनस 13, 3x माइनस 13 की लाइन आएगी। ऐसे इस तरफ क्या आएगा -3x प्लस 13। तो कोई पूछे कि भाई y इक्वल टू 2 कब होगा, तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आ जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो y लेस देन 4 पे बेसिकली नो सॉल्यूशन रहेगा। कोई पूछे कि y इक्वल टू 10 कब आएगा, तो हम देख सकते हैं कि उसके दो वैल्यूज आएंगी। दोनों हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी मेथड से निकालेंगे कि 4 डिस्टेंस हो गया, फिर 3 खड़े हैं और उसकी कितनी दूरी है, फिर तो ऐसे हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला तरीका समझ आया होगा। अब हम एक नई चीज पे चलते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि पूछे कि मिनिमा निकालो ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, फाइंड मिनिमा। तो मिनिमा कैसे निकलता है, देखिए मान लो बोला कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10, इसका मिनिमा बताओ। तो क्या ही दिक्कत आ गई, जैसे हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं सेम वैसे ही हम अभी कर लेंगे कि भाई ग्राफ बना लो, है ना। मतलब ग्राफ तो मैं किसी भी मॉड का बनाना आता ही है। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -5, 2 और 10। ठीक है, 2 पे देखो क्या वैल्यू आएगी, 0, 8 और 3 11, सॉरी 2, 2 माइनस 10 माइनस 8 और 8 और 7, तो 15, 15 वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 पे। 10 पे क्या वैल्यू आ रही है, 23 की आ रही है, ये 15 आ रही है, और -5 रखो तो वैल्यू आ रही है कितनी, 22। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन दूंगी और इसके बाद जो भी होगा ग्राफ हमेशा मॉड का ऐसे और ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे कहीं जा रहा होगा। तो मिनिमम वैसे ही हमको पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू इसकी वाई मिन इसकी है 15 एट एक्स इक्वल टू 2। पर चलो ग्राफ अगर नहीं भी बनाना लेंदी लगता है तो हमने अभी तो मेथड सीखा है अपना डिस्टेंस देखने वाला, तो इससे सॉल्व कर देंगे। 2 और 10 क्या देखेंगे कि भाई इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 7 का, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 का। तो मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो हमें पता लगाना है। तो देखो मान लो यहाँ पे ए बी और सी खड़े हैं, अगर इनको सी पे मिलना है तो ए कितना आएगा, 7 प्लस 8 15, पर बी भी तो आएगा, बी आएगा 8, तो 7 प्लस 8 15 प्लस 8। तो सी पे आने के लिए डिस्टेंस कितना लगेगा, 23 का। ठीक है, मान लो ए पे मिलना है तो ए पे कैसे मिलेंगे, मतलब बी पहले यहाँ से 15 आएगा और ये 7 आएगा, 15 प्लस 7 22, तो ये भी डिस्टेंस इससे कम है। पर अगर हम इनको इस पॉइंट पे मिलाए बीच में तो ए को बस यहाँ से 60 डिस्टेंस चलना है और सी को यहाँ से बस 8 डिस्टेंस चलना है। हो सकता है वाला तरीका थोड़ा सा नया हो जो आपने अभी तक सीखा हो, पर ट्रस्ट में इस सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और दिमाग में ही आपको समझ आएगा कि ये सब यहाँ पे ग्राफ में क्या चल रहा है। तो 15 के डिस्टेंस पे, इसलिए ये इसका मिनिमम हो जाएगा पॉइंट। और भी हम इसका कई क्वेश्चन करेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको समझ नहीं आता तो अब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कहता है y इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 8 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें हम अपना क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें तो -6 और 2, बीच में डिस्टेंस कितना है 8, और अब मान लो यहाँ पे तो a ही खड़ा है पर ये 4x है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 लोग खड़े होंगे बी सी डी ई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि अब इसका मिनिमा बताओ। ठीक है, तो अगर हम देखो 4 लोगों को इधर लाएंगे तो 8 चौक 32, 32 का डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लाना तो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। पर अगर हम ए को यहाँ लाए तो सिर्फ 8 की उसकी वैल्यू आएगी, अगर सिर्फ 8 यहाँ गया तो 8 उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारा मिनिमा पता लग गया एट एक्स इक्वल टू 2, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2, और जो इसकी वैल्यू कितनी आई, विच इज वैल्यू आई 8। ठीक है, हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि मान लो हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो भाई -6 है, ये 2 है। अब 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, हमने अभी देखा 8, -6 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 32, 32 ये 8। ठीक है, ये कुछ ग्राफ आएंगे इनके, तो आप देख सकते हैं मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एट एक्स इक्वल टू 2 जिसकी वैल्यू है 8। ठीक है, ऐसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे। पर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जो एग्जाम में हमारे आते हैं, तो वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 8। दोस्तों मुझे ट्रस्ट कीजिए, अगर आप इसको अपने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर इसका मिनिमम पूछा है तो आप जैसे मैं बताता हूँ वैसे सॉल्व कीजिए। ये ग्राफ है हमारा, -7 1 5 और 8 इसके आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8, 1 से 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4, 5 से 8 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3। और अब मान लो हम इनका इंटरसेक्शन, अब मान लो हम इनकी मीटिंग करवाते हैं, तो मान लो 1 पे हमको बुलाना है सबको, तो ये चलेगा 8, तो यहाँ से आया। अगर हम इस पॉइंट के लिए देखें तो मान लो ए बी सी डी, तो बी पॉइंट के लिए देखें तो ए चलेगा 8, सी चलेगा 4, डी चलेगा, पहले ए चलेगा 3 प्लस 4 तो 7,
तो 8 प्लस 7 15 प्लस 4 19। ठीक है, सी पे मिलवाना है तो सेम ए चलेगा, पहले 8 प्लस 4 12, बी चलेगा फिर 4 और ये चलेगा 3, 12 प्लस 4 5 6 7 तो आ गया 19। तो दोनों हमारे पॉइंट पे 19 आ रहा है। अगर हमको 8 पे मिलवाना है तो देखो भाई, पहले तो ये चलेगा 8 12 और 15, फिर बी चलेगा 4 प्लस 7 और फिर ये चलेगा 3। तो ये तो भाई हमारा 25 प्लस वैल्यू आएगी इसके इस तरफ जाके, और ऐसा ही इस तरफ होगा जब इस तरफ जाएंगे। तो हमेशा बीच वाले पॉइंट्स पे ही मिनिमम वैल्यू आती है। और ये आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अगर हम प्लॉट करना चाहें -7 1 5 8 का, तो यहाँ पे 19 19 का ग्राफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे 25 का है तो यहाँ पे ऐसे है, और सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू ऊपर आएगी, तो ये ऐसे ग्राफ रहेगा। तो मिनिमम हमारा 19 वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब एक बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें सीरीज ऑफ मॉड्यूलस आपको दिए जाते हैं। तो जैसा कि हमने समझा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, अच्छा मैं क्वेश्चन देखो इसलिए लिख के बता रहा हूँ, पहले से प्रिंटेड इसलिए नहीं ला रहा, क्योंकि जैसे जैसे मैं लिखता हूँ और आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आता है, आपको भी रीड करने को से टाइम मिलता है कि क्या चल रहा है, समझ तो आए। तो इसका हमसे मान लो मिनिमा पूछा है, तो इसका मिनिमा कैसे निकालेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भाई नंबर लाइन बनाए और सारे 1 से लेके 199 ये मतलब 199 पॉइंट्स को हम प्लॉट करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे 1 2 3, यहाँ कहीं 100 होगा, यहाँ कहीं आगे जाके 199 होगा। हमने पीछे सारे एग्जाम्पल में देख लिया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो बीच में आती है। तो अगर हम चाहें तो अब देखो, अगर मान लो हमको सबको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, हम खुद भी सोच सकते हैं 199 पे, तो इसका गैप कितना आ जाएगा 198 197 196 195। तो हमेशा वैल्यू बहुत बड़ी आएगी एक्सट्रीम्स पे। यहाँ मिलाना है तो भी सेम बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, एक एपी बन जाएगी, तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसलिए मिडिल पॉइंट 199 प्लस 1। अच्छा मिडिल पॉइंट कैसे निकाले, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 प्लस 199 अपॉन 2 कर देंगे तो 100, मतलब 100 वो पॉइंट है जिसपे इसका मिनिमम आएगा। ठीक है, पर हमसे पूछा है मिनिमा कितना है, तो मिनिमा की वैल्यू कितनी मिनिमम होगी। तो बेसिकली हम 100 इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन में। 100 माइनस 1 कितना आएगा बताओ, 99, फिर 98, फिर ऐसे ही चलता जाएगा ये। और 100 माइनस जब 100 का मोड आएगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 99 से लेके बेसिकली 1 तक की एक डिसेंडिंग एपी है। और फिर जब 101 आएगा तो फिर से 1 फिर 2 फिर 3 और डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, सीधा 99 तक चलेगा। ये भी एक एपी है। तो दो एपी हैं और दोनों सेम एपी हैं। तो अगर हम इनका सम निकालें, सम तो आ जाएगा 2 टाइम्स एक का सम। अब इसका सम क्या होगा, ये बेसिकली नेचुरल नंबर की काउंटिंग है, तो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है, समेशन एन का, वो यहाँ पे हो रहा है। तो एन एन प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कटा, लो जी मिनिमम वैल्यू है 9900, और वो कितने पे आई है, एट x इक्वल टू 100। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया है। मैं एक चीज़ की और उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी आपको और पढ़ाने का मौका मिले। अब मान लो अगला क्वेश्चन एक और मैं इसी तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x-1 x-2। अब इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। देखो मैं भी ये 2-3 एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मिनिमम हमेशा बीच में आएगा 99 प्लस 1/2 पे, जो कि कितना है 50 है, 50। मैं जानता हूँ लाइव पढ़ाने में बहुत आसान रहता है, आपको कोई डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं, पर अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें लिख के बताएं, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ये है 49 प्लस 48। अब हमको मिनिमा निकालना है, पर मिनिमा की वैल्यू के लिए हम 49 इसमें 50 इसमें पुट करेंगे। तो 49 प्लस 48 0 0 0, ये 0 तक एक एपी बनेगी। फिर क्या होगा, 1 से 2 से 3 से डॉट 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 49 तक एक दूसरी एपी बनेगी। ठीक है ना, जब इसमें 50 डाला तो 50 माइनस 99 49 आ गया। तो सम कितना आ गया, मिनिमा कितना आ गया, 2 टाइम्स 49 इंटू 50 अपॉन 2, वैल्यू कितनी आ गई 2850।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के आप सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं एक नई तरह के क्वेश्चन पे, जिसमें मैं एक बार लिख देता हूँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस 2 21 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4। अब देखो किसी ने मान लो ये बोल दिया कि इसको सॉल्व करो, तो सिंपल सी बात है, हम भाई पहले इनके वो निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये आपका थोड़ा सा रिवीजन है जो मैंने पीछे सॉल्व कराया है उसी का, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये अब खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। इनके बीच का गैप कितना आ गया 4.5, इनके बीच का गैप कितना आ गया 6.5। ठीक है, मान लो ये ए है। अब ये जो टर्म आई है ये इससे आई है, तो ये 2x है, तो इस पे बी और सी है। इस चीज को मत भूलना कि भाई 2 लोग हैं, वरना आप अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे। इस पे 3 लोग हैं, ये 3x है ना, इस पे 3 लोग हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि मिनिमा निकालो या कुछ भी पूछ ले, तो हम तो भाई हर चीज करने के सक्षम है। अब मान लो हमें इसको यहाँ मिलाना है बीच में, क्योंकि हमें पता है बीच में ही मिनिमा आता है। तो ए चलेगा 6.5, डी ई एफ चलेंगे 4.5, तो 4.5 इंटू 3 13.5 प्लस 6.5, तो बीच पे कितना आ रहा है 20 का, 20 वैल्यू आ रही है 2.5 पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें डी ई एफ पे, ऐसा इसमें गड़बड़ इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, तो हो सकता है यहाँ पे वैल्यू कम है ना। यहाँ से 3 लोग आ रहे थे तो वैल्यू बढ़ेगी, पर इधर अब कम लोग जा रहे हैं तो वैल्यू हो सकता है कम रह जाए। ये कितना चलेगा, ए चलेगा इसमें 11, बी सी चलेंगे 4.5 इंटू 2 9, तो देखो इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू 20 आई। तो इसलिए आपको चेक जरूर करना है हर वैल्यू के लिए। और ए पे निकाले तो डी ई एफ चलेंगे 11 33, और बी सी चलेंगे 13, तो 33 और 13 कितना आ गया 46। तो मिनिमम आ रहा है 20 एट एक्स इक्वल टू 2.5। तो इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ये 46 और ये 46 और ये ऐसे कुछ अलग वैल्यू। तो आप समझ गए हैं सारे क्वेश्चनों को। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपको कहीं भी इनमें डाउट आता है तो आप मेरे को ज़रूर इसमें कमेंट करके पूछिए, या मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं लास्ट में, मतलब उसका क्यूआर कोड मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। और एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे सब लोग हैं, है ना। अब मान लो मैं थोड़े से आपको ग्राफ सिखा देता हूँ, है ना। वैसे तो आपको अब तक आइडिया लग ही गया है, पर मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक बार ग्राफ्स की नॉलेज दे दूं मॉड्यूलस से रिलेटेड। फिलहाल और कोई टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं करा रहा हूँ, हमको सबको पता है ये ऐसे ओपन होता है। ठीक है, अब देखो किसी ने पूछा, मान लो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। तो हमारा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो ओरिजिन के सिमेट्रिक रहता है, पर ये हमारा 2, यहाँ पे 2 डालेंगे 0 हो जाएगा ना, तो 2 के सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। कोई बोले y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो ये हमारा -2 के सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें आपको समझ आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको x ग्रेटर देन 2 के लिए खोलूं, है ना, तो फिर हमारा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, जो इस लाइन की ग्राफ है। देखो इसका स्लोप 1 है और इसका इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ पे -2 है, तो वो इससे हमको समझ भी आ रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ रही है। तो ऐसे हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, पर ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब देखो किसी ने बोला y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो भाई मॉड ऑफ x तो हमारा यही था, पर +2 मतलब सारी वैल्यू 2 से उठ गई है, तो ये हमारा 2 यूनिट, हर वैल्यू जो मॉड ऑफ x की थी अब 2 यूनिट ऊपर हो गई है, मतलब 2 यूनिट उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, अब मान लो किसी ने, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस k, हमारा k यूनिट ऊपर उठ जाता है 0 k पे, y इक्वल टू एक्स प्लस के, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, और कोई बोले y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के, तो वो हमारा ऐसे उल्टा मत कर देना, वो हमारा बस k यूनिट नीचे चला जाएगा, तो 0 माइनस के पे y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस के। ये हमारे थोड़ा सा ग्राफ का मैंने आपको नॉलेज दे दिया। आप नोट्स चाहें तो बना भी सकते हैं, और वरना तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अपना आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे सब समझिए, सब समझ आ जाएगा। अब देखो कोई कहता है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन एरिया रिलेटेड आते हैं, है ना, कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर, और 2-3 लाइन सेगमेंट दे देगा, पर उसमें एक इक्वेशन जो है वो मॉड की जरूर रहेगी, तो उनको कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 8
प्लस 8 कर लेते हैं, -10 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना चाहिए। तो हमने देखा है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, x+8 मतलब -8 पे शिफ्ट हो जाएगा, -8 पे शिफ्ट हो जाएगा, पर पूरी वैल्यू -10 है, तो -8 कॉमा ये -8 और ये -10, यहाँ पे इसका ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर तो ऐसे जाएगा, पर यहाँ मैं देखो बना नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो इधर की लाइन आएगी वो मतलब ओरिजिन से पास होगी या इधर से पास होगी या ओरिजिन के ऊपर से पास होगी, तो रफ आइडिया अभी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम इसको खोल के देख लेंगे कि x ग्रेटर देन -8 पे, अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, x ग्रेटर देन -8, तो ये खुलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 8 -10, तो बोले तो x -2 खुल गया, और x लेस देन -8 रखा, तो y की क्या वैल्यू आई, यहाँ से -8 रखेंगे तो नेगेटिव लग के खुलेगा -x -18। ठीक है, तो ये आ गई -x -18 और ये आ गई x -2, तो मॉड ऑफ x, तो इसमें जीरो किस पे आएगा, 2 पे आएगा, मतलब यहाँ पे 2 पे ये लाइन जो है वो कट करेगी। तो हमें एरिया किसका पूछा है, इस मॉड का, मतलब इन लाइंस का और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। ठीक है, मतलब हमसे ये वाला एरिया पूछा है, तो ठीक है, हमको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा बेसिकली ट्राइंगल समझ लो, जिसमें ये हमारा है y इक्वल टू -x -18, y इक्वल टू x -2, और ये है हमारा 2,0, यहाँ पे हमारा कहीं ओरिजिन है, और अगर हमको ये वाला पॉइंट चाहिए तो आ गया -8, -10, और ये वाला पॉइंट अगर हम निकालना चाहे तो इसमें 0 डाल दो, तो x कितने पे आ जाएगा, -18, तो -18,0। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले, हाफ इंटू बेस कितना है, -18 से 2 का 20, और हाइट कितनी है 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 100 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। एक एग्जांपल में और फेमस एग्जांपल है वो आपको कराना चाहूंगा। मान लो कहते हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फिगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 4। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि मॉड ऑफ x तो वो डील करते हैं, पर y देख के उनको लगता है कुछ अलग आ गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको मतलब मॉड ऑफ x रहता है तो वो दो कंडीशन में खुलता है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो ऐसे ही मॉड ऑफ y भी खुल जाएगा, y ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में। ठीक है, तो सबसे पहले केस क्या बनेगा, जब x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, फिर खुलेगा x ग्रेटर देन 0 पर y लेस देन 0। ठीक है, इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर मान लो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, -x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम लेते हैं अगर दोनों लेस देन 0, तो क्या इक्वेशन बनेगी, -x माइनस वाई इक्वल टू 4। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी जब दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों नेगेटिव है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की इक्वेशन होगी, मतलब से थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। फिर ये हमारा x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसमें सिंपल सी बात है, हमें मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4 की इक्वेशन बनानी है, तो -1 इसका स्लोप है और इक्वल टू 4 पे इसका इंटरसेप्ट है, तो ये आ जाएगा 0.4, मतलब 4 की हाइट इसकी आ जाएगी, ये दूरी भी कितनी होगी 4। अब ऑब्वियसली एक सिमेट्रिक फिगर है, तो ये हमारा ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 4 4 4 4 पे, और हमको इसका एरिया ही निकालना था इस पूरे का। ठीक है, तो बेसिकली इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया या तो हम एक ट्राइंगल का निकाल के टू कर सकते हैं, जैसे कि हाफ इंटू 4 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इंटू कर दिया हमने 4, तो आ गया 32 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहें तो इसका एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू, मान लो ए दे दे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे ए यूनिट्स दूर होगा, ए ए ए ए ए ए, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला एरिया का आ जाएगा इस केस में, वो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 4, बोले तो 2a स्क्वायर हम
ये चीज़ याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए तो अपना आंसर निकालने के लिए। तो ये हमारा एक और बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो कवर हो गया है, जो कि है एरिया का, है ना। तो भाई मोस्टली जो हमारे टीचर लोग होते हैं वो हमें यहीं तक पढ़ा देते हैं और हमें लगता है कि हम मॉड के गॉड बन गए हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें और भी, जब मैं खुद भी पढ़ता था तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन रह जाते थे जो मेरे से खुद से सॉल्व नहीं हो पाते थे, क्योंकि एक तो बहुत ज़रूरी टॉपिक जो अभी बच रहा है वो है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोला था वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की बात पढ़ें तो हमको क्या बोलता है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये तो बात हमेशा ही ट्रू है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है तो वो माइनस एक्स, और x खुलता है और x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और हम बेसिकली y ऑफ माइनस मॉड एक्स अगर हो तो हम उसको प्लस का मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा छोटी होगी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। ठीक है ना, कैसे कि मान लो अगर देखो 2+3 का मॉड है तो 2+3 के बराबर आ गया। ठीक है, पर एक कम कैसे होगा, जैसे मान लो 2-3 का मॉड है और यहाँ पे 2 का मॉड प्लस -3 का मॉड, तो फिर ये 2+3 का मॉड खुल जाएगा तो बेसिकली वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 आ जाएगी, तो +1 से बड़ा ही रहेगा 5, इसलिए ये एक आइडेंटिटी है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई करें तो हमेशा बड़ा रहेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई से। और एक आइडेंटिटी जो बहुत यूज होगी वो है मॉड ऑफ एक्स से बड़ा अगर मॉड ऑफ वाई है, तो अब देखो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो दो पॉजिटिव वैल्यू का अगर हम होल स्क्वायर करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने इनइक्वालिटीज में सीखा था। तो एक्स स्क्वायर से बड़ा वाई स्क्वायर रहेगा, ये हम इजीली यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ यूज भी करके सिखाऊंगा। अब देखो, जैसे बोला मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि मतलब नंबर लाइन पे कहीं 1 होगा कहीं -1 होगा, इसके बीच की सारी वैल्यूज हमें एक्सेप्टेड हैं। 1 और -1 एक्सेप्टेड नहीं है, पर इसके बीच की सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं कुछ भी। अगर हम -0.5 भी ले तो भी 0.5 आएगा तो सेटिस्फाई करेगी। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल दे, ठीक है, तो कहीं पे 1 होगा कहीं पे -1। इस बार ये खुद भी इंक्लूडेड है क्योंकि 1 - 1 भी इंक्लूडेड है, और इसके राइट और इसके लेफ्ट की सारी वैल्यूज मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट सभी। अच्छा देखो, ये ओपन ब्रैकेट होता है और ये क्लोज ब्रैकेट होता है। क्लोज ब्रैकेट मतलब जैसे मान लो क्लोज ऑफ ए टू बी है, ठीक है, मतलब जो हमारी वैल्यू है इसमें ए और बी भी काउंट होगा, तो इसके लिए हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं। अगर ए कॉमा बी क्लोज्ड है तो मतलब ए और बी दो होंगे, पर ए पे ऐसे ओपन सर्कल होगा, तो वो सिग्निफाई करेगा कि सारी वैल्यूज हैं पर ए खुद इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बेसिक नोटेशन मतलब बता दी हैं ताकि आपको आगे कहीं भी दिक्कत ना आए। अब देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस मतलब x+3 का मॉड अगर लेस देन 5 है तो इसका क्या मतलब है, तो देखो इसको हम एज अ के डिनोट कर लो, है ना। तो या तो जैसे मैंने आपको सिखाया था नंबर लाइन पे कि -3 इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, अब इससे 5 इधर चले जाओ जो कि आ जाएगा 2, और इससे 5 इधर चले जाओ जो कि आ जाएगा -8। अब ये क्लोज ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि ये इक्वल टू है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x की यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -8 से 2। ठीक है ना, -8 से 2 किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता है, तो आपको ऐसा आना चाहिए। और अगर हमने इसको k माना तो k अगर लेस देन मॉड 5 है तो k की वैल्यू -5 से +5 आएगी। k की जगह डाल दो x+3 +5 और -5। एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -3 करो तीन इनइक्वालिटी में 2 से -8। तो मैं कहना चाहता हूँ आप कैसे भी करो, या तो इस मेथड से करो या फिर जो मैंने मेथड आपको सिखाया उससे करो, आपका आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप बेसिक्स पे ध्यान देंगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर है आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे इनइक्वालिटीज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3-5x लेस देन 7, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको देखो ये तो सॉल्व करना आता ही है, मैंने आपको पहले सिखा दिया इक्वल टू 7।
तो हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट पे आते थे 3/5। अब देखो यहाँ पे 5x है, ये मत भूलना कि यहाँ पे A B C D E 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब इक्वल टू 7 में क्या करते थे, इससे 7 पॉइंट इधर जाते थे, पर 5 लोगों को जाना है, तो 3/5 प्लस 7/5, तो बेसिकली कितना आ गया 2। और इससे -7/5 इधर जाना है, तो कितना आ गया 3/5 माइनस 7/5, तो कितना आ गया -4/5, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इक्वल टू 7 में तो यही हमारे पॉइंट्स हो जाते थे, पर हमको लेस देन 7 बोला है, मतलब इनके अंदर की वैल्यूज हम लेंगे, इनके बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो ये भी ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये भी ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो हमारे x बिलोंग करेगा -4/5 से 2 तक, ये सारी वैल्यूज के लिए। तो ऐसे हम इनको सॉल्व कर देंगे। कोई नहीं, और एग्जाम्पल लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करके जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर बोले तो पहला मेथड तो आपको पता ही है, नंबर लाइन से कर लिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल अपनी इनइक्वालिटी ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, कि x+1 अब 3 से बड़ा है ना। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जैसे मॉड ऑफ x हमने लेस देन a देख लिया कि -a से x जाएगा a तक, ऐसे ही मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a में आप खुद सोचो, एक a होगा, एक -a होगा, इससे बड़ा मतलब इसके इधर की वैल्यूज भी अलाउड है, इसके इधर की वैल्यूज भी अलाउड है, तो इसका मतलब x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, ये दोनों वैल्यूज इसमें काउंट होती है। इनके बीच में और लगेगा, और मतलब इधर की भी वैल्यूज अलाउड है, इधर की भी वैल्यूज अलाउड है, दोनों का इंटरसेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो सेम हमने इसमें खोला, तो x+1 की वैल्यू से बड़ी हो -3 और x+1 से यह आ जाएगा 3, इक्वालिटी आ जाएगी। तो x या तो ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये 2, ये आ गया हमारा 2 -4 1, ठीक है। तो हमारा 2 से सारी अरे नहीं यार, ये एक सेकंड रुको, हमने क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है, तो x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू -x -1, या फिर x+1 सॉरी -3, या फिर x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड है, और x की -4 से छोटी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड है। तो उसमें हमने हमें क्षमा कीजिएगा, इनइक्वालिटी का साइन गलत लगा दिया था, पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं गया। तो इसके इधर की सारी वैल्यू, इसके इधर की सारी वैल्यू अलाउड है। ये क्लोज ब्रैकेट आएगा 2 और -4 पे, तो -4 माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिट, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी का हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मान लो किसी ने, अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 2 + 3x का मॉड, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। -2/3 पे इसकी इनइक्वालिटी आई। अब देखो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये तो हर वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो पूरी नंबर लाइन पे कोई भी x उठा लो, पर -2/3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि उस पर वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फाइनाइट माइनस क्या माइनस हो जाएगा -2/3। तो ऐसे हम इसमें x को डिनोट करेंगे, ये लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में किस पैटर्न में आपको पूछ ले, ठीक है। फिर हम एक और लेते हैं केस, इंटरेस्टिंग सा, बोलता है 8 + 3x इज लेस देन मॉड ऑफ 8 + 3x। तो बेसिकली ये क्या है, ये है मान लो k लेस देन मॉड ऑफ k। ऐसा कब होता है, जब k की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब जब हमारा जो k है वो लेस देन 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। मतलब 8 + 3x लेस देन 0, x इज लेस देन -8/3, जिसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इनफाइनाइट से -8/3, ओपन ब्रैकेट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनइक्वालिटीज की चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ भी मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, जैसे मॉड ऑफ 5x इज लेस देन मॉड ऑफ 10 - 5x, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ 5x को हम 5 बाहर ले सकते हैं, मॉड ऑफ x, क्योंकि मॉड से क्योंकि किसी भी इंटीजर पार्ट से मॉड की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता, वो मल्टीप्लाई हो जाती है बस। इससे भी 5 कॉमन ले सकते हैं, और 2 - x, अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली बचा मॉड ऑफ x
इज लेस देन मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाई थी कि जब भी मॉड ऑफ एक्स लेस देन मॉड ऑफ वाई हो तो दोनों पॉजिटिव नंबर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 4x इज लेस देन 4 और x इज लेस देन 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो बोलता है मॉड ऑफ x माइनस 3। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करवा दे रहा हूँ, तो आपको आगे चल के कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इनको बस आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सेम हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 10x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू बड़ी आ गई इससे 1/2 से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर एग्जाम में आने की हाई रिलेवेंसी रखते हैं, तो इनको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब देखो सॉरी गाइस वीडियो में कट लेना पड़ा, पर मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था जिसमें हम मॉड से रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डोमेन रिलेटेड इनइक्वालिटीज। डोमेन रिलेटेड मतलब हमारे को सॉल्व तो इनइक्वालिटी करनी है, बस उसमें जैसे हम अभी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट की डोमेन लेके सॉल्व करते थे और नंबर लाइन पे फर्क नहीं पड़ता था कहाँ से कहाँ तक देखना है। अब हम पे कोई कंडीशन लग जाएगी, कोई सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन होगी कि हमको एक लिमिटेड रेंज में देखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 2 रूट एक्स माइनस 1 इज लेस देन एक्स हमको बोला है, तो जब भी आपको रूट में कोई चीज़ दिखे तो भाई वो हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो x माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें हमारी देखो डोमेन ही आ गई है 1 से लेके इन्फानाइट, हम इससे बाहर का देख ही नहीं सकते, ठीक है। अब रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर के लिए क्या करते हैं कि मान लो 4x माइनस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये किसकी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो भैया हमेशा ही पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, बस x की वैल्यू 2 ना हो जाए, क्योंकि 2 पे 0 जाएगा और इक्वालिटी यहाँ पे है नहीं। तो हम मतलब इसमें x की किन x के लिए वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, फॉर ऑल फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट एक्सक्लूड कर देंगे 2 को। तो इसलिए डोमेन रिलेटेड है कि हमें पहले इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो अगला क्वेश्चन है, वो हमसे कहता है रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर है रूट ऑफ 3 माइनस एक्स के। तो हमको जब भी रूट में देखा हमको सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकाल लेनी है। 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, अलाउड ही नहीं उससे अलावा कुछ, और एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। मतलब भैया हमारी डोमेन सिर्फ क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 3 की है, बस इसके बीच में ही हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, 2x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 2। तो ठीक है, हमको इसको मद्देनजर रखते हुए हम इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो हमारा 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, पर 2 पे ओपन है, ये सॉल्व हुआ। तो हमारा x की क्या डोमेन आ गई यहाँ पे, ओपन 2 से क्लोज 3 तक। तो आप समझ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लो एक बहुत ही अच्छी तरह का क्वेश्चन हमारे पास कई बार आ जाता है एग्जाम में कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो मॉड देख के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि x को भाई एक बार ग्रेटर देन 0 करके खोल दो और x को एक बार लेस देन 0 कर दो, तो हम पे दो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 6 के क्या फैक्टर बनेंगे जो 5 में स्प्लिट हो, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 और -3, पर हमको तो x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना था, तो वैल्यू इसमें कोई भी नहीं आई, ठीक है। इसमें क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 -2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू आई, पर हमको तो x लेस देन 0 की ही x चाहिए थे, तो इस वाली क्वेश्चन में हमारे नो सॉल्यूशन है। पर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें आपको मॉड ऑफ x इक्वेशन में हो,
तो आप किसी भी मॉड को उससे क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हम पे आता है कि इसी तरह से मैं आपको दूं मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू है, तो आप घबराइए नहीं, इसको x ग्रेटर देन टू, मतलब x ग्रेटर देन -2 के लिए ओपन कर दो। ठीक है। और एक बार x लेस देन -2, तो इसमें नेगेटिव खुलेगा, -x-2 इक्वल टू 6 - 2x। इसमें पॉजिटिव खुल जाएगा, x प्लस टू इक्वल टू 6 - 2x। ठीक है। तो ये आ गया 4 और ये 3x। x क्या आ गया भैया 4/3, क्या है माइनस, x आ गया हमारा 4/3, इसमें x ग्रेटर है -2 से, तो -2 के तो नंबर लाइन में देखो आगे ही आता है 4/3, 0 के भी आगे आता है, तो इसलिए ये तो हमारी वैल्यू है। अब लेस देन -2 पे क्या आएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 8, पर 8 तो हमारा -2 से छोटा है नहीं, तो ये हमारी वैल्यू नहीं है, तो इसका एक ही वन सॉल्यूशन है ना। इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, या कितने वो है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी अप्रोच का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कहता है, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं, जिसमें मॉड के अंदर मॉड होता है। अभी यहाँ पे हम इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा ताकि आपके पास क्लियरिटी रहे। तो देखो इसमें मॉड है, तो इसको दो करने के दो तरीके हैं, या तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 18 करके इसको सॉल्व किया जाए, तो एक बार +18 एक बार -18, या दूसरा तरीका है कि हम इस वाले मॉड को पहले ओपन करें। ठीक है। तो इसमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू 3/5 पे, तो अगर हम x ग्रेटर देन 3/5 पे इसको खोलें और x लेस देन 3/5 पे इसको खोलें, तो x ग्रेटर पे खोलें तो भैया माइनस ही रहेगा, तो 2x -5x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मॉड के अंदर -3x + 3 इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x + 5x 7x बन जाएगा, और ये माइनस का 3 रह जाएगा इक्वल टू 18। अब क्या रह गया है, मॉड ऑफ x इक्वल टू 18, हम पहले तो 3 इसका बाहर भेज सकते हैं, -x + 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक है। अब तो ये हमने 100 बार कर ही लिया है कि भैया 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट, इससे 6 इधर चले तो 7, इससे इतना इधर गए तो -5। ठीक है। बस ये हमारी डोमेन याद रखना कि 3/5 से बड़ी वैल्यू देखनी है, तो 3/5 लगभग यहाँ आएगा, इससे बड़ी वैल्यू 7, मतलब 7 हमारा एक इसमें आंसर है, -5 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। इसमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3/7। ठीक है। 3/7 से अब देखो ये 7x है, तो वो मत भूलना कि इसमें मतलब ए से एफ तक, जी तक 7 लोग होंगे, तो हमको 18/7 ही इधर चलना है, तो इस तरफ चलना है +18/7। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/7 + 18/7, 21/7 बोले तो 3, पर क्या ये 3/5 से छोटा है, नहीं, तो इसको तो हम आंसर में नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, 3/7 - 18/7, 3/7 - 18/7, जो कि आ गया -15/7, तो ये हमारा आंसर लेंगे क्योंकि ये 3/5 से छोटा है। तो इस वाले x के लिए दो सॉल्यूशन है, एक -15/7 एंड 7। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देखो इसी में हमारे को एक इनइक्वालिटी भी आ जाती है, जो मैंने आपको पहले कहा था, ऐसे कि मॉड ऑफ x + 1 - 3 इज ग्रेटर देन 6, तो उसमें हमने ऐसे पहले अंदर को खोला था, तो इसमें मैं आपको एक दूसरी अप्रोच से करके दिखा देता हूँ कि इसको मान लो k ले लिया। ठीक है। ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहे, आप कैसे भी करोगे तो आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। k-3 का मॉड हो गया, और ये ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 6 पे, और जब भी हम पे देखो मॉड में इनइक्वालिटी आए तो, और ये ग्रेटर देन है, तो ये दो तरह से खुलेगी, कैसे कैसे, कि सबसे पहले तो k ग्रेटर देन 3 है और k लेस देन 3 है। ठीक है। तो k-3 इज ग्रेटर देन 6 है, और -k + 3 इज ग्रेटर देन 6 है। k-3 लेस देन 6 है, मतलब k की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो, मॉड ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन 9। अभी हमारी बेसिक इनइक्वालिटी बन गई, जो हमने बहुत पहले सॉल्व करना सीख लिया था, जिसमें हमको कोई भी अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। x + 1 का मॉड लेस देन है -3 से। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, तो भैया नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती,
तो हमारा जो आंसर है वो इसी से आएगा जो हमने सीख रखा है। -1 से 9 आगे 8, -1 से 9 पीछे -10, जिससे हमको बड़ी वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली इनके इधर की वैल्यू लेंगे और ये ओपन ब्रैकेट होंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो x की रेंज क्या आ गई? -इनफाइनाइट से -10 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको नेट पे मिलेंगे नहीं पर पेपरों में काफी आते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा, है ना। अब मैं आपको एक टाइप का स्पेशल क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कहा था। जैसे इस तरह क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिया है कि मान लो x-2 प्लस मॉड ऑफ x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0 पूछे, ठीक है। तो हमको सटाक से पता है कि भैया ये 2 होएगा, ये 4 होएगा। जब भी ये और ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस, पर ये मॉड में है, मतलब यहाँ पे तो चलो ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ये नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर। पर जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरह का, कि मान लो मॉड ऑफ x-2 माइनस मॉड ऑफ x+4, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब अभी तक आप देखिएगा, हमने जितने भी क्वेश्चन करे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो आपने तब ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमेशा बीच में प्लस था, ठीक है, ये हमेशा बीच में प्लस है ना, ये हमेशा बीच में प्लस है। जब भी हमने अपने ग्राफिकल अप्रोच सीखी, ये बीच में प्लस है, ठीक है। और भी देखें कहीं, मिनिमा भी देखा, ये भी देखा, सब में बीच में प्लस था। तो इसमें हमारी ये वाली अप्रोच बढ़िया लगती है। मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताया, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चन में दो मॉड या तीन मॉड हो, 4 मॉड हो, 5 मॉड हो, उनके बीच में माइनस आ जाता है, या मान लो 2 मॉड के बीच में प्लस है, एक के बीच में माइनस है, और फिर सॉल्व करवा रहा है, तो उसका और कोई तरीका नहीं है, उसका सिर्फ एक ही एक तरीका है, जो कि है हमको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखेंगे, जैसे कि आ गया -4 और 2 पे इनइक्वालिटी, और इनके बीच में जब भी x-2, अब देखो जब भी खुलेगा तो यहाँ पे दोनों मोड नेगेटिव के साथ खुलेंगे, यहाँ पे दोनों मोड पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। ये वाला मोड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा ये, ठीक है। तो हम पे 3 इसकी डोमेन आ जाती है। तो केस 1 जब दोनों नेगेटिव खुलेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस, मतलब x लेस देन -4 पे, ठीक है। तो -x+2 प्लस x+4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ रहा है, x कट गया, तो इसमें तो x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। केस 2 हमारा ये वाला -4 से 2 के बीच में, x बिटवीन 2, इसमें क्या आएगा, -x+2 -x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं, जैसे कि 0, 1, 2 इंटीजर के नाम पे। और केस 3 हमारा आएगा, जिसमें हमारे को x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे देखना है, x-2 -x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसमें भी हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पर इसमें हमारी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, -6 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये हमारा ये वाली डोमेन जो है हमारी, ये भी काम करेगी। तो बेसिकली -1 से आगे हर वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड है, -1 पे ओपन ब्रैकेट, तो x बिलोंग टू -1 टू इनफाइनाइट, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। पर सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी 0 है, हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको इधर ले गए, मॉड ऑफ x+4। अब जैसे मैंने आपको बताया था होल स्क्वायर करना, तो हम होल स्क्वायर इसका आराम से कर सकते हैं। पर हर क्वेश्चन में कुछ कुछ बारीकी है, आप इनको ऐसे रटिए मत कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, उसमें हम वो करेंगे, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। आप इसी वीडियो को हर क्वेश्चन पे पॉज कीजिए, उसको दोबारा सॉल्व कीजिए, तो आपको बेसिक समझ आएंगे, आपको बेसिक से समझ आएगा। और इसमें हमारा आ गया x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, तो इसमें क्या आ गया हमारा, -1 से बड़ी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो इसी के साथ मैं अपने मॉड्यूलस की वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आपके आगे रखे, और आपको अच्छे से इनका समझ आया। अगर आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आता है, तो मैं लास्ट में अभी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिसमें QR स्कैनर होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए, कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसमें हमसे पूछ लीजिए। और
मैंने कोशिश करी है कि हर फॉर्मेट, हर क्वेश्चन, हर टाइप मॉड्यूलस से रिलेटेड इसमें कवर करी। कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, पर फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए बाय।